जय जय श्री राम। वंदे वंदे भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान गौतम चटर्जी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेरे मित्र और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, हमारे प्रवासी श्रीमान महक सिंह जी, वीरेंद्र त्रिवादी, यूपी भाजपा के नेता यहां आए हुए हैं, संदीप साधु खान, महासचिव हुगली बहन सुरवी चेटर्जी, जयराज पोल जी, गणेश घंटेल जी, अर्ध्य चक्रवर्ती जी, सुबीर घोष जी, सुरेश चौधरी जी, राजकमल पाठक जी, बहन राजकुमारी केसरी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, सप्तग्राम के हमारे प्रत्याशी भाई स्वराज घोष के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और धनेखली सुरक्षित सीट से बहन बरनाली दास के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले हुगली की इस ऐतिहासिक भूमि को दो हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। श्री उद्धारण दत्ता ठाकुर ठाकुरबारी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ठाकुरबारी, झालपा काली मंदिर, श्री नेत विशाल लाक्षी माता मंदिर, जटेश्वर मंदिर, राधा गोविंद जीव मंदिर, श्री ब्रह्मई काली माता मंदिर, सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं महान धार्मिक नेता पूजनीय हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी और बोरो माँ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 29 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है। मालूम है ना 29 को वोट डालना है? जोर से बोलो, मालूम है ना? मगर प्रथम चरण में मैं 30 सभाएं कर कर आया हूं। परिणाम जानना है क्या? जानना है? इस और माताओं बहनों को जानना है? तो परिणाम जान लो। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला है। भाइयों बहनों, 29 तारीख को जब आप वोट डालने जाए, तब वोट इसलिए मत डालना हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट नहीं डालना, भाजपा सरकार बनाने के लिए भी वोट नहीं डालना है। कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना है, मगर वोट डालना है बंगाल से घुसपैठिए को निकालने के लिए वोट डालना। सप्तग्राम वालों, मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे मतदाता सूची से घुसपैठिए को वोट निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये ममता दीदी ना बोलती।
क्योंकि ये घुसपैठिए ही उनको चुनकर लाते हैं। मगर दीदी 5 तारीख को मेरी बात याद रखना, हम भाजपा वालों का वादा है, केवल बंगाल नहीं पूरे भारत से चुन चुन कर घुसपैठियों को हम निकालेंगे। बाढ़ बनानी है, ये ममता दीदी जमीन नहीं देती है, भूमि नहीं देती है जिससे बाढ़ बन सके। बीएसएफ को 600 एकड़ भूमि चाहिए, ये ममता दीदी नहीं देती है। मैं आपको वादा करता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में बाढ़ को हम पूरी भूमि देने का काम करेंगे, पूरी भूमि देने। एक घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, एक घुसपैठिए हमारे गरीबों का अनाज खा रहे हैं, एक घुसपैठिए देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक घुसपैठियों के साथ ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। भाइयों बहनों, ममता दीदी को जितना भी बचाना है बचा दो, हम चुन चुन कर हटाने वाले हैं, चुन चुन कर हटा। मुझे बताओ जरा, ममता दीदी के राज में ये माताएं बहनें सुरक्षित है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? आरजी कर, कलकत्ता लॉ कॉलेज, दुर्गापुर लॉ कॉलेज, अनेक बेटियों पर बलात्कार हुआ। संदेशखाली में सालों तक हमारी माताओं बहनों का शोषण होता रहा और बंगाल में टीएमसी का घुसपैठिया वो शोषण करता रहा। मगर आज मैं कह कर जाता हूं, ये ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें घर के बाहर न निकले। ये ठीक है युवाओं? ठीक है दीदी लोग? आप चिंता मत करो, कमल निशान की सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बना दो, मोदी जी के हाथ मजबूत करो। रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची भी स्कूटी पर बैठकर बाहर निकल पाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आंख उठाकर देखने। महिलाओं का, माताओं का 33% आरक्षण ये ममता दीदी ने रोका है। ममता दीदी ज्यादा दिन रोक नहीं पाओगी।